FGD सिस्टम को लेकर बड़ा रिफॉर्म किया है। सरकार ने जो नया फैसला लिया है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित एक संतुलित नीति बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साफ किया कि अब FGD सिस्टम सिर्फ उन्हीं पावर प्लांट्स में जरूरी होगा जो घनी आबादी वाले शहरों या प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। इस फैसले के बाद देश के करीब 80% कोयला आधारित पावर प्लांट जो कम सल्फर वाले घरेलू कोयले पर आधारित हैं, इस नियम से मुक्त रहेंगे। यह बदलाव कई भारतीय शोध संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि जिन क्षेत्रों में FGD नहीं लगाए गए, वहां भी सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अंदर है। वहीं सभी संयंत्रों में FGD लगाए जाते तो अगले 5 वर्षों में करीब 7 करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता। इस संशोधन का एक और अहम पहलू यह है कि इससे बिजली उत्पादन की लागत में प्रति यूनिट 25 पैसे से 30 पैसे तक की कमी आएगी। इसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा, साथ ही आर्थिक संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों को भी इससे राहत होगी। यानी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम देश में बिजली उपलब्धता और ग्राहकों तक बिजली के दाम को नियंत्रित करने में। नियमों में बदलाव से बिजली सबको मिलेगी, प्रति यूनिट 25 से 30 पैसे तक सस्ती होगी, क्योंकि आपको बताएं हम फिर से, भारत सरकार ने कोयले आधारित पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यानी FGD सिस्टम को लेकर एक बड़ा रिफॉर्म किया है। सरकार ने ये जो नया फैसला लिया है, इसे इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से पीछे हटने के रूप में नहीं, बल्कि डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित एक बैलेंस्ड नीति के बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अब साफ कर दिया कि FGD सिस्टम उन्हीं पावर प्लांट्स में जरूरी होगा जो घनी आबादी वाले शहरों में हैं, जैसे बड़ी आबादी वाले शहर और जहां पर प्रदूषण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां पर वो स्थित हैं। इस फैसले के बाद केवल 20% कोयला प्लांट्स को FGD लगाना होगा और 80% कोयला आधारित पावर प्लांट जो कम सल्फर वाले घरेलू कोयले पर आधारित हैं, इस नियम से मुक्त हो जाएंगे। ये बदलाव कई भारतीय शोध संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जहां जहां FGD नहीं लगे थे, वहां भी सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर राष्ट्रीय मानकों के अंदर है। वहीं सभी संयंत्रों में FGD लगा दिए जाते तो अगले 5 वर्षों में 7 करोड़ टन अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।